नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने इतिहास रच डाला है। तेलंगाना के 25 साल के मुक्केबाज ने 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी। निखत जरीन ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में खेले गए वर्ल्ड चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को 5-0 से हराया। निखत जरीन 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। I couldn't sleep whole night because of my happiness and excitement, to go back to India. Like I still can't sink it that I have become world champion. दिग्गज बॉक्सर MC मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बना रखा है। मैरी कॉम निखत के अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सरिता देवी, जेनी आरेल और लेखा सी भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। निखत जरीन MC मैरी कॉम को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन अब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है। दरअसल विवाद टोक्यो ओलंपिक के पहले शुरू हुआ। सारा बखेड़ा खड़ा हुआ भारतीय बॉक्सिंग संघ के कारण। मैरी कॉम को टोक्यो ओलंपिक के लिए बगैर ट्रायल के 51 किलोग्राम भार वर्ग में चुन लिया गया। संघ के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश भंडारी ने अजीबोगरीब तर्क दिया कि निखत को भविष्य के लिए बचा कर रखा जा रहा है। निखत को ये बात नागवार गुजरी निखत पर। उन्होंने तब खेल मंत्री रहे किरण रिजिजू को पत्र लिखकर इसका पुरजोर विरोध किया। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैरी कॉम ने कहा, हु इज निखत जरीन, यानी निखत जरीन है कौन। खैर, निखत और मैरी कॉम के बीच ट्रायल कराया गया जिसमें मैरी कॉम विजयी रही। दोनों के बीच वैमनस्यता इतनी बढ़ चुकी थी कि बाउट के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, हाथ मिलाने की बात तो दूर थी। बहरहाल मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। निखत टोक्यो में होती तो शायद भारत को एक और पदक मिल सकता था, ऐसे उम्मीद की जा सकती थी। जाहिर है निखत मैरी कॉम के हाथों मिले अपमान को भुला नहीं पाई। इस्तांबुल में पदक जीतने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, क्या मेरा नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह मैरी कॉम और बॉक्सिंग संघ को निखत जरीन का जवाब था। निखत तेलंगाना के निजामाबाद की हैं। उनके पिता का नाम मोहम्मद जमील अहमद और माता का नाम परवीन सुल्ताना है। उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे, और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। मेरे को बहुत बड़ा फख्र है उन पे, और सारे देशवासियों को भी उन पे फख्र है। तेलंगाना में फर्स्ट बॉक्सर है, गोल्ड मारना बहुत बहुत फख्र की बात है। अब तक कोई तेलंगाना से तो कोई मेडल नहीं लाया गोल्ड, लेकिन मेरी निखत जरीन लाए, उसके लिए तो बहुत खुशी हुई। निखत 4 बहनें हैं। उनकी 2 बड़ी बहनें डॉक्टर हैं, जबकि उनसे छोटी जो बहन है बैडमिंटन खेलती है। निखत बचपन में IPS ऑफिसर बनकर लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमने का सपना देखा करती थी। बॉक्सिंग की दुनिया से पहला परिचय निखत के पिता ने ही उनसे करवाया। 1 साल तक पिता ने ही उनको ट्रेनिंग दी। चाचा शमसुद्दीन के बेटे एतेशामुद्दीन और इतिशामुद्दीन भी मुक्केबाजी करते थे, लिहाजा निखत घर में ही ट्रेनिंग करने लगी। हालांकि इस खेल में लड़कियों को शॉर्ट्स और ट्रेनिंग शर्ट पहनने की आवश्यकता होती है, जिसे अपनाना जमील परिवार और खासकर उस समाज के लिए आसान नहीं था। मगर तमाम दुश्वारियों और चुनौतियों के बाद भी निजामाबाद की गलियों से निकलकर निखत हिंदुस्तान के दिलों में छा गई है। निखत 13 साल की उम्र में ही बॉक्सिंग रिंग में उतर गई थी। पहली सफलता मिली 2010 में नेशनल सब जूनियर मीट में। अगले साल ही 15 साल की उम्र में निखत ने तुर्की में 2011 महिला जूनियर और यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फ्लाईवेट में स्वर्ण पदक जीता था। निखत का मतलब आप जानते हैं? निखत का मतलब होता है सुगंध, खुशबू, महक। जाहिर है तेलंगाना की ये बाला बॉक्सिंग रिंग में आगे भी खुशबू और खुशी बिखेरने के लिए तैयार है। विश्व मंच पर निखत जरीन के साथ तिरंगा सबसे ऊपर जाता रहेगा, कई बार और बार बार। देश को तुम पर नाज है निखत। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
और उम्मीद करते हैं कि निखत की ये कामयाबी आगे भी जारी रहेगी और भारत को इस पर फख्र होता रहेगा।